ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कैप्रिकॉन यानी कि मकर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना मकर के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि मकर है या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। या आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है, कहाँ से आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं हमेशा से कहता हूँ कि लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं इस मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। बात करेंगे सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे, यहाँ पर किसका प्रभाव है। गुरु की दृष्टि है, अच्छी चीज़ है। गुरु आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है, उपचय भाव है, तो एक पराक्रम रहेगा, हिम्मत रहेगी। गुरु मंगल के साथ बैठे हैं तो पराक्रम में और वृद्धि होगी। और गुरु 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से लाभ मिलेगा। लेकिन ये अपने आप में दर्शाता है कि खर्चे थोड़े से ऑलरेडी बढ़ रहे होंगे और इस महीने भी खर्चों में वृद्धि अवश्य होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि सूर्य आपके लग्न भाव को देखेंगे। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपके लिए यानी कि मकर के लिए सूर्य कोई बहुत अति विशेष फल देने वाले ग्रह नहीं है। एक तो अष्टमेश है, दूसरा आपके लग्न के स्वामी शनि, पिता पुत्र संबंध है, सबको पता है, लेकिन दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के परम शत्रु ग्रह माने जाते हैं। शनि के जो लग्न है उनके लिए सूर्य, और सूर्य का जो लग्न है सिंह, उनके लिए शनि, दोनों आपस में परस्पर बहुत बैर रखते हैं। इसलिए एक अति शत्रु ग्रह का लग्न को देखना, और वो भी अष्टमेश का स्वामित्व धरना, यानी कि महीने के शुरुआती भाग में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। यहाँ पे किस किस को ज़्यादा केयर दिखानी है। अब जो लोग बहुत बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी पोस्ट पे हैं, और ऑलरेडी और नॉर्मली भी अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अपने नाम को बचा कर रखिएगा। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे आपके नाम को, आपकी पहचान को धूमिल करने की, आपके गुडविल को ख़राब करने का प्रयास भरसक करेंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मैरिड लाइफ पर थोड़ा बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य सेपरेटर का काम करते हैं। उनका सप्तम में बैठना यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसके साथ ही सूर्य क्योंकि अष्टमेश है, अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, पैसा आएगा, क्योंकि अष्टम भाव सप्तम से दूसरा घर बनता है, लेकिन बिजनेस में भी खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। और ये बुरा नहीं है समय, लेकिन अनिश्चितता भरा रहेगा, अनसर्टेनिटी। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे, तो यहाँ पर अनिश्चितता है। और ये और क्यों बढ़ जाती है? इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस समय शनि भी वक्री हैं, जून में ही वक्री हो गए थे। तो और जो आपके योग कारक ग्रह हैं शुक्र, वो भी अष्टम भाव में है। योग कारक ग्रह स्ट्रेंथ दिखाता है, योग कारक ग्रह पूर्णता लेकर आता है। अगर वो खुद अष्टम भाव में है, उन पर वक्री शनि की दृष्टि है, और ये बुध महाराज भी 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे, इनकी तो बात करूंगा मैं बाद में। तो ये बस यही बता रहा है कि ये जो महीने का शुरुआती भाग है, ये जीवन में अनिश्चितता अवश्य लेकर आएगा। बुरा नहीं होगा, लेकिन आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, रिएक्टिव नहीं होना, हर चीज़ को समझना है, अच्छी तरह से उसको एनालाइज करना है, फिर जाकर किसी चीज़ पर आपको निर्णय तक पहुँचना है। इस महीने की एक जो बहुत विशेष घटना है वो है बुध का वक्री होना। बुध एक ऐसे ग्रह है जो हर 2-3 महीने में एक बार वक्री हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज़ है और उनकी डिग्रीज भी वक्री के, क्योंकि इनर प्लैनेट है। ये शुक्र और बुध की जो वक्री होने की डिग्रीज हैं वो अलग होती हैं। क्योंकि बुध की स्पीड बहुत तेज़ है तो वो यूजुअली 2-3 महीने 4 महीने में वक्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, अष्टम भाव में वक्री हो जाएंगे। अब बुध क्या है? आपके नवमेश हैं और छठे घर के स्वामी हैं। उनका यहाँ पे होना यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लीगल इशू चल रहा था उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। लेकिन मैंने कहा सप्तम भाव में सूर्य है, मैरिड लाइफ, और शुक्र मैरिड लाइफ के कारक हैं। वो वक्री बुध के साथ अष्टम में और वक्री शनि की दृष्टि, ये साफ दर्शा रहा है कि मैरिड लाइफ में उथल पुथल मचेगी। उस पर हम चर्चा करेंगे जब मैरिड लाइफ में जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही बुध वक्री होंगे, वक्री शनि की दृष्टि है, तो जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कई अपॉर्चुनिटीज़ इसमें
फेक भी हो सकती हैं, फ्रॉड भी हो सकता है। तो कुछ भी जहाँ पे फाइनेंशियल टर्म्स आ गए वहाँ पे थोड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। अच्छी चीज़ यह है कि शनि वक्री हैं और योग कारक शुक्र को देख रहे हैं, और अष्टम को देख रहे हैं और बुध को देख रहे हैं, बुध भी वक्री हैं। यानी कि यहाँ पर आपको अपने जीवन को एक समझने का अवसर मिलेगा। जीवन में थोड़ा ठहराव आ जाएगा वक्री शनि के कारण, क्योंकि लग्नेश भी है। तो यहाँ पर आपको आत्ममंथन का भी समय मिल सकता है। मैंने वैसे ही शनि पर एक वीडियो बनाई थी, कई लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। वक्री शनि पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाई हुई है चैनल पर। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको अपने कार्य में स्टेबिलिटी और पेशेंस दिखाना पड़ेगा इस पूरे महीने। पहला राशि परिवर्तन जो होगा वो होगा सूर्य का। सूर्य 16 अगस्त को आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे। शुक्र तो 1 तारीख से आपके 8वें घर में थे ही, और सूर्य यहाँ पर 16 तारीख को आ जाएंगे। अब ये सूर्य का अपना भाव है, विपरीत राजयोग भी बनाएंगे यहाँ पर, और ये जो बुध का वक्र प्रभाव है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे से इतने सारे ग्रह मिलकर दूसरे घर को देख रहे हैं, और शनि यहाँ पर बैठे हैं जो दूसरे घर के मालिक हैं, स्वामी हैं। ये पुनः बता रहा है कि अचानक से धन प्राप्ति होगी, अचानक से इनकम के सोर्सेस खुलेंगे, कोई पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था, वापस आ सकता है। लेकिन वाणी पर नियंत्रण 16 तारीख के बाद अति विशेष हो जाएगी, क्योंकि बुध वक्री चल रहे हैं, ये कुछ दिनों बाद पतित हो जाएंगे। बुध कम्युनिकेशन के कारक है, दूसरा भाव वाणी का है, और सूर्य की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है अष्टम भाव से। मेन क्या है? अष्टम भाव। तो वाणी में अनिश्चितता बहुत रहेगी। धन का संचय करके रखिएगा। कुटुंब में बैर होगा आपकी वाणी के कारण, तो 16 अगस्त के बाद से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इस महीने की जो सबसे विशेष चीज़ होगी वो होगा बुध का वक्री से पतित होना। बुध 5 को वक्री हो गए थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कुछ नए दर्शक भी जुड़ते हैं हमेशा, कि कोई ग्रह जब वक्री होता है, उल्टा चलना शुरू करता है, अगर वो कभी कभी इनिशियल डिग्री पे होता है किसी राशि के, तो वो पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर जाता है। उसको ग्रह का पतित होना कहते हैं, या इंग्लिश में कहेंगे फॉलन प्लैनेट। तो बुध जो है वो इस महीने 22 अगस्त को आपके सप्तम भाव में गिर जाएंगे वापस 22 तारीख को। अब ये पतित ग्रह कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव देते हैं। अच्छा प्रभाव क्या दे सकते हैं? नवमेश है, भाग्यस्थान के स्वामी है, छठे घर के स्वामी है, सप्तम से तीसरा, सप्तम से 12वां। बिजनेस में कुछ काम अटक गया था, कोई पैसे की रिकवरी करनी थी, कोई लीगल कार्य अटक रहा था, उसको पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन बुरा क्या होगा? मैरिड लाइफ के लिए पतित ग्रह अच्छा नहीं होता, अचानक से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो थोड़ा सा केयर दिखानी पड़ेगी आपको। महीने के अंतिम चरण में 2 राशि परिवर्तन और होंगे, एक होगा मंगल का, एक होगा शुक्र का। शुक्र आपके 25 तारीख को नवम भाव में जाकर बैठ जाएंगे, और मंगल आपके 26 तारीख को छठे घर में आकर बैठ जाएंगे। अब शुक्र का नवम भाव में आना अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर नीच के हैं। मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि नीच के ग्रह को आज के टाइम में बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन शुक्र केतु के साथ है, वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि दोनों की प्रकृति बहुत विरुद्ध है। अब आपको किसी के साथ बिठा दिया जाए जिसके साथ आपकी ऊर्जा ही मैच नहीं होती, तो आप अनकंफर्टेबल होंगे। और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जैसे आप अगर कभी अपने परम मित्र के साथ कहीं जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो सब कंफर्टेबल रहता है। वहीं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाना हो जिसके साथ ऊर्जा मैच नहीं होती या बैठना हो, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो शुक्र और केतु विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रह हैं, विभिन्न नहीं, अलग अलग प्रकार के ग्रह हैं, तो उनका साथ में बैठना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। महीने के अंत में बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है। भाग्य का साथ कम मिलेगा। नवम भाव में केतु शुक्र होते हैं तो अवरोध उत्पन्न होते हैं, यानी कि ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न होते हैं, तो महीने के अंतिम भाग में कुछ कार्यों में डिले हो सकता है। अच्छी चीज़ है मंगल का यहाँ पर आ जाना। मंगल का छठा भाव सबसे प्रिय होता है, और मंगल लग्न भाव को देखेंगे, और लग्न में कौन सी राशि है? मकर राशि, जो उनकी उच्च की राशि है। मैं कई बार ये ज्योतिष का सूत्र बता चुका हूँ कि ज्योतिष में एक्सेप्शन होती है, कि जो फॉर एग्जाम्पल शनि के लिए मंगल बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, लेकिन एक्सेप्शन क्या है ज्योतिष में, कि अगर कोई ग्रह किसी लग्न में उच्च का होता है तो वो ग्रह उसके लिए अच्छे प्रभाव देता है, स्पेशली अपने भावों से संबंधित। तो मंगल छठे घर में होंगे, लाभेश हैं, चतुर्थेश हैं, लग्न को देखेंगे। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, पैसा बढ़ेगा, रुका पैसा आएगा, करियर में उछाल आ सकता है। गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि उच्च की राशि को और छठे घर से मंगल लग्न को हमेशा देखते ही हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव है, लग्नेश वक्री है, तो गुस्सा बहुत रहेगा महीने के अंत में। एक चीज़ बताना भूल गया, शुक्र कहीं ना कहीं हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स से कनेक्ट करते हैं।
इस महीने के अंत में आपके बॉस ही आपके साथ षड्यंत्र रच सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। एक अच्छी चीज़ है कि बुध महीने के अंत में नॉर्मल हो जाएंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे। अभी तक 22 तारीख तक वक्री रहेंगे, यानी कि पीछे जा रहे हो, सॉरी 29 तारीख तक वक्री रहेंगे, पीछे जा रहे होंगे। 29 से वो सीधा होना शुरू हो जाएंगे, अभी भी पतित होंगे लेकिन वक्री नहीं रहेंगे। तो थोड़ा सा सहूलियत आपको महीने के अंत में प्राप्त हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और अब ज़्यादा इग्नोर मत कीजिएगा, बड़ा सोचिए, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। ये मुश्किल होता है, हम में से अधिकतम लोग अपनी नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखिए, वो बैठकर अपनी नेगेटिव चीज़ों को गिनता है, उन पर काम करता है। तो ये महीना है, आपको, हमें शायद खुद सब पता भी ना चले, लेकिन कुछ तो हमें पता होता है कि हाँ मेरी ये कमी है, तो उनको समझिए, उन पर काम करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। अपनी ऊर्जा बढ़ाइए, अपनी मानसिक सेहत पर काम कीजिए, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने निकटतम लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन इमोशनल लेवल पर अगर आप रिफ्रेश फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो उनको हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर मेंटली पहले ही एग्जॉस्टेड है तो उसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत डेस्परेट मत रहिएगा। इस महीने थोड़े दुश्मन आपके हावी रहेंगे, लेकिन आपको बुद्धिमत्ता से उनको झेलना है या उनका सामना करना है। कई बार स्पॉन्टेनियसली आपके ऊपर कुछ कार्यभार आ सकता है, पर्सनल लाइफ में, करियर में, उनका सामना करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वक्री शनि है, आत्ममंथन का समय तो है ही, पेशेंस का समय है। शनि आपकी पेशेंस ही चेक करते हैं, इसलिए 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। कई बार मेरे पास कुंडली आती है कि ये, तो मैंने कहा, अब मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि वक्त काटना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा टेस्ट करते हैं, वो है आपका पेशेंस। तो यहाँ पर इस महीने आपके पेशेंस का टेस्ट होगा। जितना आपने पेशेंस दिखाया, शनि महाराज उतना फल देंगे। अच्छा नहीं दिखा पाए तो बुरे परिणाम हो सकते हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनसे बचना है, कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़िएगा कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, वहाँ पर दिक्कत होगी। अपने आप को समझने का मौका है ये महीने में, अगर नहीं कर पाए तो आगे चलकर दिक्कत होगी। किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, और अपनी मानसिक स्थिति पर काम नहीं किया, उसको नहीं समझा, तो दिक्कत हो सकती है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, मिश्रित महीना है। सबसे अच्छी चीज़ है कि 31 जुलाई को ही शुक्र यहाँ पे आ चुके होंगे, जो 10वें घर के स्वामी हैं, तो इस महीने जॉब चेंज करने के योग बहुत अच्छे हैं। 10वें से अष्टम में भी मंगल है और गुरु हैं, तो ये भी एक प्रबलता दिखा रहा है। और लग्न से अष्टम, 10वें से 11वें में भी बुध है, यानी कि जो लोग जॉब शुक्र हैं जो 10वें घर के स्वामी हैं, तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए कोई अच्छी खबर इस महीने आ सकती है। ध्यान बस ये देना है कि बुध वक्री हो जाएंगे। शुक्र तो यहाँ पे है 10वें घर के स्वामी, 5 को बुध वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अब हर कोई तो जॉब नहीं चेंज करना चाहता, अब जिनकी जॉब ठीक ठाक चल रही थी उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। गलतियाँ हो सकती हैं आपसे बहुत बड़ी, और भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स आपको तंग करेगा इस पूरे महीने। और ये एक ऐसा महीना है जहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ता ही जाएगा, और इवन अंत में तो आपके बॉस भी आपसे षड्यंत्र कर सकते हैं, जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में बताया था। गलतियां बहुत होंगी भयंकर, क्योंकि देखिए शुक्र वक्री बुध के साथ है, अष्टम में है, अनिश्चितता, और वक्री शनि की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है। मंगल जो गुस्सा दिलाते हैं, इंपल्सिवनेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा केयर बरतनी है ये इस चीज़ पे कि गुस्सा नहीं करना, अपने माइंड को स्टेबल रखना है, गलतियाँ मिनिमाइज करनी है, और कलीग्स के साथ एक बहुत अच्छा संबंध बना कर रखना है। डिप्लोमेटिक कभी कभी होना पड़ता है, और उसकी आवश्यकता इस महीने आपके लिए दिख रही है। आपके जो 10वें भाव के स्वामी हैं उनकी युति सूर्य के साथ भी हो जाएगी 16 तारीख को। शुक्र और सूर्य, यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। ये थोड़ा सा इंडिकेशन देता है कि आपकी सैलरी वगैरह बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य आपके 10वें से 11वें घर के स्वामी हैं। महीने के अंत में कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही हो सकते हैं आपके साथ। सबसे अच्छी बात है कि मंगल 26 को यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो कॉम्पिटिटिव स्किल्स देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। लेकिन शुक्र केतु के साथ युति बना लेंगे 25 तारीख को। अब यहाँ पे क्योंकि नीच के केतु के साथ बैठेंगे नीच के शुक्र केतु के साथ बैठेंगे, तो जैसा मैंने कहा ना, महीने के अंत में आपके बॉस ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं।
कलीग्स तो करते हैं, लेकिन अगर बॉस के खिलाफ हो गया तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती है और यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। अच्छी चीज़ एक उनके लिए हो सकती है इस महीने 22 तारीख के बाद, जिनका बहुत लंबे अरसे से प्रमोशन नहीं हुआ, और अगर इस महीने प्रमोशन की बात चलती है और जिनका बहुत, मैं उनके लिए नहीं कह रहा जिनको रिसेंटली प्रमोशन मिला, पिछले साल मिला, नहीं, उनके लिए अलग चीज़ें देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए जिनका बहुत सालों से प्रमोशन नहीं हुआ है, बहुत अरसे से प्रमोशन नहीं हुआ है, उनको महीने के अंत में, क्योंकि 10वें से 10वें में पतित बुध यानी कि जो वापस आ रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो बैठेंगे, यानी कि अचानक से आपको प्रमोशन महीने के अंत में प्राप्त हो सकती है। लेकिन ओवरऑल महीने के अंत में अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा। महीना बुरा तो नहीं है, लेकिन ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। अर्थ त्रिकोण में 2 पाप ग्रह रहेंगे, पहले शनि तो होंगे ही, और 26 के बाद मंगल भी आ जाएंगे। थोड़ा सा गुस्सा आपके अंदर महीने के अंत में ज़्यादा रहेगा कार्य क्षेत्र में। विशेष प्रेडिक्शंस, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी मन नहीं लगेगा कार्य क्षेत्र में, उस टाइम पे अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने आइडियाज़ का उपयोग करना है, गुस्से से बचना है, बल्कि उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेंसिटिव नहीं रहना। जहाँ पे सेंसिटिवली या अपनी संवेदनशीलता को आपने अपने ऊपर हावी होने दिया, वहीं प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। आराम से बात कीजिएगा, प्यार से बात कीजिएगा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि प्यार से तो बड़े बड़े युद्ध रुक जाते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ क्या है। अच्छा, एक चीज़ है, इस महीने ना आपको लोग प्रवोक बहुत करेंगे, आपकी हर चीज़ में कमी गिनाएंगे, या कुछ ना कुछ जब साथ में काम करते हैं पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ है जिसको प्रवोक करती है। तो यहाँ पे कुछ लोग करने की कोशिश करेंगे आपको शांत रहना है, आपको अपनी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाना है। जैसे मैंने सामान्य में विश्लेषण बताया था, जितना अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितना मेंटल एग्जॉशन से दूर रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार का ये महीना है, बुरा नहीं है, संवेदनशील अवश्य दिख रहा है। कहते हैं व्यापार की तरफ, जो व्यापार करते हैं थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 16 अगस्त तक सूर्य सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और सूर्य आपके परम शत्रु ग्रह हैं। अब सूर्य क्या है, राज्य है, यानी कि सरकार है, राजदंड है। शनि राजदंड के स्थान में बैठे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं स्पेशली बड़े स्तर पर, उनको पता है कि सरकारी बाधाएं आती रहती हैं। वो जीएसटी की बात हो, वो आईटीसी की बात हो, वो लाइसेंसिंग की बात हो, कहीं ना कहीं सरकारी कार्य आते ही रहते हैं। तो ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो बढ़ सकती है। कोई टैक्स आदि का इश्यू, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सरकारी कार्यों को ज़्यादा लटकाइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर तो ठीक है। इसके बाद सूर्य 16 तारीख को जब अष्टम में चले जाएंगे और शनि सूर्य का समसप्तक होगा, कुछ दिनों के लिए वक्री बुध सूर्य के साथ बैठेंगे। शुक्र यानी कि चालाकी, शुक्र यानी कि जो इलीगल चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर अब जो लोग बिजनेस करते हैं थोड़ा ऊपर नीचे करते ही रहते हैं, टैक्स बचाने की बात हो, कुछ भी हो, तो फंस सकते हैं। तो अगर आप उस प्रकार का बिजनेस करते हैं, या ऑलरेडी आपके बिजनेस में कुछ सरकारी बाधाएं चल रही हैं, उनको सॉल्व कर लीजिएगा 16 तारीख से पहले, अन्यथा उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जहाँ तक धन की बात है, पैसा आएगा, उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि सूर्य सप्तम से दूसरे घर के स्वामी हैं। पैसा आता रहेगा, हाँ, अनिश्चितता थोड़ी सी रहेगी, लेकिन पैसा आता रहेगा। मंगल महीने के अंत में 26 तारीख को, हाँ 26 को यहाँ पे आ जाएंगे। तो बिजनेस में थोड़े खर्चे महीने के अंत में बढ़ सकते हैं, कुछ मशीनरी आदि खराब हो सकती है, उसका ध्यान दीजिएगा। सबसे केयरफुल रहना है 22 तारीख के बाद से, जब बुध पतित होकर यहाँ पर आ जाएंगे 22 अगस्त से। अब बुध क्योंकि भाग्येश हैं, ठीक है, लेकिन सप्तम से 12वें के स्वामी, यानी कि अचानक से बिजनेस में खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी है, तो बिजनेस में कोई अटका हुआ कार्य भी आपका बन सकता है। लेकिन पतित जो ग्रह होता है, बुध जैसे यहाँ पे पतित हो जाएंगे, वो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देते। तो एक ऐसी चीज़ है स्टेबिलिटी, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा काम इस महीने में करना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, अपने व्यवहार में फ्रेंडलीनेस रखिएगा। पैसा अवश्य आएगा, लेकिन आपको शांति बनाकर रखनी है इस महीने। शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, हर कार्य को ऑथेंटिक वे में कीजिएगा। अपने मानसिक सेहत पर ध्यान देना है, मैं पुनः बोलूँगा इस चीज़ को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना अपने व्यवहार में कुशलता रखेंगे, देखिए डिप्लोमेसी से, मीठी वाणी से कभी कभी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इसके लैक के कारण, यानी कि नहीं होने के कारण बढ़ भी जाती है। आपने देखा होगा कि आपने किसी से प्यार से बात करी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो सुलझ जाएगी,
लेकिन जहाँ पे आप थोड़े से अड़ियल हो गए कि मेरे ये तो ऐसा कैसे हो गया, कभी कभी ऐसी बातों पे ही बहुत चीज़ें अटक जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। भाग्य का साथ भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, क्योंकि भाग्येश ही कुछ खुद वापस यहाँ पे आपके आ जाएंगे 22 तारीख के बाद। लेकिन पुनः कहूँगा, अपने पूरे नेचर में, पर्सनैलिटी में एक सौम्यता रखेंगे ना, तो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। महीना बुरा नहीं कहूँगा, संवेदनशील फिर से यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कहते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बड़ा अमाउंट मत लगाएगा, अंतिम 10 दिन समझने के लिए अच्छे हैं। तो ज़्यादा पैसा अगर लगाना है तो शुरुआती 10 दिन। इनकम की बात करें, रुक रुक के पैसा आएगा इस महीने, बहुत तेज़ गति से नहीं आएगा, रुक रुक के पैसा आया करेगा। पैसे कमाने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम देखिए वक्री शनि धन स्थान में बैठे हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है कि मंगल खुद लाभेश है, लाभ स्थान को देखेंगे। लेकिन वक्री शनि का होना यानी कि थोड़े से जो इनकम है उसमें अवरोध आएगा, और धन स्थान को भी वक्री बुध देखेंगे, यानी कि पैसा कमाने के लिए महीना अच्छा है या इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन जो फ्लो है मनी का वो अवरोधित रहेगा। खर्चों की बात करें तो बच्चों पर बहुत खर्चा होगा, अगर आपके घर में बच्चे हैं उन पर खर्चा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई पर बहुत खर्चा होने वाला है। धार्मिक चीज़ों पे खर्चा होगा। अपने आप को मेंटली खुश करने के लिए या इमोशनली खुश करने के लिए आप कुछ बाइंग करेंगे, जिसको इमोशनल बाइंग कहते हैं। वो एक अच्छी चीज़ दिख रही है, उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। अगर आप पैसा कमाते हैं, अवश्य अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कोई पार्टी आदि है इस महीने अगस्त में, कोई बड़ी पार्टी, कोई बड़ा सोशल इवेंट, ऑब्वियसली उसमें जाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि कपड़े आदि सब कुछ लेना पड़ता है। घर का कोई फंक्शन है तो गिफ्ट आदि भी आ जाते हैं उसमें, और कुछ लीगल कार्यों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कहते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। संभावना है, पूरी संभावना है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पहला तो आपको कुछ आइडिया रखना पड़ेगा अपने मन में क्लियर कि कैसे आगे बढ़े, और एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। 20 तारीख से पहले का समय अच्छा है, उसके बाद का समय अच्छा नहीं है। नई रिलेशनशिप की बात भी महीने में अच्छी दिख रही है, लेकिन शुरुआती 10 दिन उतने अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए, तो ज़्यादा डेस्परेट मत होइएगा। उसके बाद का जो समय है वहाँ पर चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं। नए रिलेशनशिप के स्टार्ट का यहाँ पे एक अंदेशा है। जो लोग रिलेशनशिप में है थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मंगल पंचम में है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, उतना बुरा नहीं होता मंगल का होना, क्योंकि वो इंटेंसिटी भी है, वो पैशन भी है, लव मेकिंग भी है, इंटीमेसी भी है। इंटीमेसी खैर शुक्र मंगल दोनों दिखाते हैं, दोनों का अलग अलग एक प्रभाव होता है। प्रॉब्लम यह है कि शुक्र लव लाइफ के कारक होते हैं, और पंचमेश भी है, और अष्टम में है, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज, अनिश्चितता बहुत रहेगी, और वक्री बुध के साथ है, यानी कि कम्युनिकेशन गैप भी बहुत होंगे। और ये सूर्य भी 16 तारीख को शुक्र के साथ आके बैठ जाएंगे, यानी कि फिर उसके बाद दूरियां आनी शुरू हो जाएंगी। और सबसे कठिन टाइम होगा महीने के अंत का, जब पंचम से पंचम में पंचम के स्वामी शुक्र और रिलेशनशिप के कारक शुक्र नीच के हो जाएंगे और केतु के साथ बैठ जाएंगे। ये सबसे कष्टकारी समय होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दिन बाद मंगल की भी दृष्टि आ जाएगी। तो अचानक से महीने के अंत में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और महीने का अंत का भाग ऐसा है जहाँ पर अचानक से इवन ब्रेकअप तक बात पहुँच सकती है। तो थोड़ा सा केयरफुल आपको महीने के अंत में रहना है। विशेष प्रेडिक्शंस, सामान्य जीवन रखिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है। मॉनेटरी टर्म्स पर या मॉनेटरी बातों पर, पैसों की बातों पर झगड़े हो सकते हैं, तो उस टॉपिक को ज़्यादा इस महीने बीच में मत लाइएगा। जल्दबाजी से आपको बचना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि यहाँ पर जो झगड़े होंगे ना इस महीने, वो इसी कारण से होंगे कि आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वाइसा वर्सा भी हो सकता है। रिस्पेक्ट की कमी इस महीने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगी। आते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, महीना मिश्रित सा है। कारण क्या है कि पहले जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में ही बताया था कि 16 तारीख तक तो सूर्य यहाँ पर रहेंगे। सूर्य वैसे भी विच्छेदीकरण वाले ग्रह, यानी कि दूर करने वाले, सेपरेटर ग्रह कहा जाता है विवाह के मामले में। राहु की दृष्टि है तो भ्रम रहता है, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, दूसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और शुक्र जो कारक हैं वैवाहिक जीवन के, वो भी वक्री बुध के साथ होंगे। और शुक्र विवाह जीवन के कारक है, वो महीने के अंत में 25 को केतु के साथ नीच के हो जाएंगे। केतु के साथ तो सेपरेशन तक मामला चला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बुध भी महीने के अंत में 22 तारीख को पतित होकर आपके
सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो सप्तम से 12वें घर के स्वामी हैं और लीगल चीज़ों को दिखाते हैं। तो जिनके बीच में मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बढ़ेंगी दिक्कतें। नॉर्मली भी थोड़ा सा अब दूरियां रहेंगी। अब जिनकी कुंडली बहुत अच्छी है, अच्छी मिली हुई है कुंडलियाँ, तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। सूर्य के कारण थोड़े से ईगो क्लैशेस, थोड़ा सा सम्मान के कारण, जो आत्मसम्मान हर्ट होने के कारण दिक्कतें होती है वो होगी। लेकिन कुंडलियाँ अगर मैच नहीं हुई है, ऑलरेडी परेशानियाँ चल रही हैं, महीने के अंत में अचानक से चीज़ें डाइवोर्स की तरफ जा सकती हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर रखिएगा अपने वैवाहिक जीवन को, क्योंकि बहुत अति विशेष तो नहीं दिख रहा। सप्तम से 12वें में मंगल भी आ जाएंगे और लीगल चीज़ों का ये भाव है। मंगल यहाँ पर आ जाएंगे 26 को। तो जैसा मैंने कहा, सब कुछ महीने के अंत में ही दिख रहा है कि ख़राब हो सकता है। तो केयरफुल रहना है आपको। विशेष प्रेडिक्शंस, बातों को पूर्ण करिएगा, कुछ अलग मत कीजिएगा। जब स्ट्रेस्ड हो, टेंस्ड हो, तब रिएक्ट मत कीजिएगा, बात मत कीजिएगा, पुरानी चीज़ों को मत लाइएगा बीच में। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें डिले होती जा रही है, वो और तंग कर रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि जिनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल रहा है और अगर वो दंपति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो उनके लिए महीना फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, स्पेशली उनके लिए जो कोई एग्ज़ाम दोबारा दे रहे हैं। जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, एक बार नहीं होता, दोबारा आप देते हैं। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो अगर आपने ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, दोबारा दे रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। बीच के 10 दिन भी ठीक है, अंतिम 10 दिन में आपके ही एफर्ट्स में कमी आएगी, उसके कारण दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें, पंचम में गुरु है, अच्छा है। मंगल है, अच्छा है। मंगल लाभेश है, मतलब कि स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। और मंगल आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है। ये होगा महीने के अंत में 26 को। तो ओवरऑल महीना अच्छा है। प्रॉब्लम बस ये है कि बुध, जो स्टूडेंट्स के कारक हैं, स्टडी के कारक हैं, और शुक्र जो पंचमेश हैं, ये दोनों अष्टम में होंगे और बुध वक्री भी हो जाएंगे। तो अनिश्चितता बहुत रहेगी, अनस्टेबिलिटी बहुत रहेगी। अनस्टेबिलिटी, अनिश्चितता, इस पर आपने नियंत्रण धर लिया, नियंत्रण कर लिया तो अच्छा जाएगा। जहाँ ये अनिश्चितता आप पर भारी पड़ गई, वहीं पे आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। विशेष प्रेडिक्शंस, अंडरस्टैंडिंग पर काम कीजिएगा। जो कार्य अटक रहे हैं उनको पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा। संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजंस अच्छे वे में कीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आगे निकला है आपसे, या ओवरऑल उसने क्या फॉलो किया, उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, लेकिन उससे कुछ इन्फ्लुएंस आपको लेनी है, क्योंकि हर व्यक्ति का तरीका अलग होता है। कोई व्यक्ति अगर रात को पढ़ के सफल हुआ है, तो जो नहीं कि हर व्यक्ति रात को पढ़ के सफल हो जाएगा। कई लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं, सबका अलग अलग प्रभाव होता है, कोई अलग प्रक्रिया से पढ़ता है। तो आपको अपना रास्ता ढूंढना है। लेकिन इस महीने आप कुछ सीख अवश्य सकते हैं उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। अपने आप को बहुत बदलना पड़ेगा आपको। ऐसा लग रहा है कि आप बदल नहीं पा रहे, सोचते अवश्य हैं कि ये बदलेंगे वो बदलेंगे, कर कुछ नहीं पाते। तो कर्मठता पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने ज़्यादा क्या ध्यान देना है? हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं, नसों के रोग तंग कर सकते हैं, बीपी की रोग तंग कर सकते हैं। जिनको हृदय संबंधित रोग हैं, बहुत केयरफुल इस महीने भी रहने की आवश्यकता है। इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। शुरुआती 10 दिन जिनको डायबिटीज़ है, ध्यान दें। जिनका वेट अचानक से बढ़ा है, अपना टेस्ट कराएं। आँखों के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। बीच के 10 दिन आँखों के रोग पुनः तंग करेंगे। स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रह सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तंग करेगी। अंतिम 10 दिन में आपको इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, बुखार हो सकता है, फीवर हो सकता है, नसों के रोग तंग कर सकते हैं, कोई पुराना रोग वापस आ सकता है। इन सब पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। सर्वप्रथम ये उपाय आपको एक ही बार करना है। सबसे पहले महादेव के मंदिर में जाकर दूध से अभिषेक कर कर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। बजरंग बली के मंदिर में एक नारियल चढ़ाकर, एक मीठा पान चढ़ाकर, लड्डुओं का भोग लगाकर हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है। शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।